जियोग्राफी। आज हम पढ़ेंगे ग्रह। अंग्रेजी में प्लैनेट। प्लैनेट क्या है कि ऐसा आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं उसके बाद जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है, या सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित। उसके बाद सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित, सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और यह ग्रह क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। पहला है आंतरिक ग्रह और दूसरा है बाह्य ग्रह। नोट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो उसमें 4 आते हैं, जैसे आपका बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। ये 4 आंतरिक ग्रह हैं जिनको हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। आगे देखेंगे। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। यह 4 हैं जिनको हम बुध, शुक्र, मंगल व पृथ्वी के नाम से जानते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम बुध ग्रह। बुध ग्रह बुध ग्रह को वाणिज्य और निपुणता का ग्रह के नाम से भी जानते हैं। वाणिज्य व निपुणता का ग्रह भी कहते हैं। ठीक। इसका व्यास है 38-77 किलोमीटर। इसका मास है यानी कि द्रव्यमान या राशि 33 मिलियन टन। 33 मिलियन टन। इसके सूर्य से दूरी 58 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद तापमान इसका -173 डिग्री सेल्सियस से
427 डिग्री सेल्सियस। इस ग्रह पर तापांतर बहुत ज़्यादा होता है, रातें बहुत ठंडी होती हैं और दिन बहुत ज़्यादा गर्म, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर होता है। यह सूर्य के सबसे करीब है, सूर्य के सबसे करीब है। सबसे करीब होने के कारण यह सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद इसकी दिन की अवधि जो होती है, दिन की अवधि पृथ्वी के 58.65 दिन के बराबर होती है। मतलब पृथ्वी का 58.65 दिन जो है उसके एक दिन के बराबर होता है बुध ग्रह के। उसके बाद वर्ष लगभग, इसका वर्ष जो है वहाँ का एक वर्ष होता है, एक वर्ष बराबर पृथ्वी का 87.97 दिन के बराबर होता है, 97 दिन के बराबर होता है। अब इसका आएगा कि घनत्व क्या होता है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इस ग्रह पर सबसे अधिक तापांतर होता है, लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का। सबसे निम्नतम तापमान 173 डिग्री सेल्सियस और सबसे उच्चतम तापमान 427 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसके दिन की अवधि क्या होती है, पृथ्वी का 58.65 दिन के बराबर उसका एक दिन होता है। वर्ष, एक वर्ष क्या होता है, एक वर्ष पृथ्वी के 87.97 दिन के बराबर होता है। इसे वाणिज्य और निपुणता का ग्रह भी कहते हैं। व्यास 48-78 किलोमीटर होता है और इसका द्रव्यमान या मास कह सकते हैं 33 मिलियन मिलियन टन होता है। और इसकी सूर्य से दूरी कितनी है, 58 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद यह सूर्य के सबसे करीब होने के कारण सबसे चमकीला ग्रह है और यह सूर्य का चक्कर भी सबसे तेज लगाता है। इसका घनत्व है, सतही घनत्व कितना है, 1 kg बराबर 0.38 kg। यहाँ का 1 kg बराबर घनत्व कितना होता है पृथ्वी के, 0.38 kg के बराबर होता है। यह पृथ्वी के घनत्व के बराबर होता है इतने के। बुध ग्रह पर ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, लगभग चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान। क्रेटर भी पाए जाते हैं, क्रेटर भी पाए जाते हैं। सबसे छोटा ग्रह भी है, सूर्य के सबसे करीब है, चक्कर भी सबसे तेज लगाता है।
और इसका सबसे विशिष्ट गुण है कि इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं। बुध ग्रह जो है सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है, 2 घंटे पहले दिखाई देता है। नोट करेंगे बुध ग्रह खत्म। अब हम पढ़ेंगे शुक्र के बारे में। मिटाया जाता है। शुक्र ग्रह, इसे हम कहते हैं भोर का तारा, भोर का तारा या सांझ का तारा, सांझ का तारा। व्यास 12.9 किलोमीटर, मास 98-70 मिलियन टन, मिलियन टन। शुक्र को हम पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। तापमान इसका होता है 457 डिग्री सेल्सियस। इसमें तापांतर बहुत कम पाया जाता है। सूर्य से दूरी 108 मिलियन किलोमीटर, या 67 मिलियन मील्स कह सकते हैं। दिन की अवधि होती है, दिन की अवधि पृथ्वी के 147.01 नहीं सॉरी 243.01 दिन के बराबर होता है, पृथ्वी के दिन के बराबर। अर्थात अगर पृथ्वी का 243 दिन बीत गया तो वहाँ का 1 दिन होता है, यानी कि शुक्र ग्रह पर लगभग यह 8 महीने के बराबर इसकी 1 दिन की अवधि होती है। और वर्ष क्या होता है, तो यहाँ का वर्ष है, 1 वर्ष पूरा होता है 224.7 दिन के बराबर, दिन के बराबर। अगर पृथ्वी का 224.7 दिन बीत चुका तो वहाँ का 1 वर्ष पूरा हो जाता है। और इसका ऊपरी घनत्व क्या होता है, सतही घनत्व
1 kg बराबर 1 kg बराबर 0.88 kg। मतलब वहाँ का जो कि 1 किलो बराबर होता है, यहाँ का पृथ्वी के 0.88 kg के बराबर होता है। यह पृथ्वी के निकट है, पृथ्वी के निकट दूसरा ग्रह है। यह बुध से भी चमकीला, यानी कि सर्वाधिक चमकीला, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। यह जो होता है शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह में पूर्व दिशा में शुक्र दिखाई देता है। नोट करेंगे, इस ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, उपग्रह भी नहीं है। बुध भी पर भी उपग्रह नहीं है और शुक्र पर भी उपग्रह नहीं है। आपका शुक्र ग्रह यहीं पर खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे मंगल। क्रम में देखेंगे तो तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है। मंगल को बाद में पढ़ा देंगे, इसका अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। पृथ्वी पर ही जीवन है, जीवन है क्योंकि यहाँ पर जीवनदायिनी गैस पाई जाती है। जीवनदायिनी गैस, जीवनदायिनी गैस किसको कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं, ऑक्सीजन को कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी पर वायुमंडल है, वायुमंडल है जिसके कारण क्या है? जीवन संभव है। और पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में जल है। इसका व्यास होता है, व्यास 12,756 किलोमीटर और 7,926 मील। इसका तापमान जो होता है पृथ्वी पर न्यूनतम -80 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 58 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। ध्रुवों पर इस पर क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कहीं कहीं पर रातें रहती हैं, इस कारण से वहाँ पर तापमान बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर जीवन बहुत ही असहाय है, कोई भी जो वहाँ पर जल्दी पाए नहीं जाते हैं। वहाँ का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है ध्रुवों पर, जबकि क्या है बहुत अधिक, लगभग पूरे वर्ष सूर्य ध्रुव विषुवत रेखा पर चमकता है। पूरे वर्ष सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, इसलिए विषुवत रेखा का तापमान जो होता है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, उसका तापमान हमेशा सर्वाधिक रहता है। वहाँ का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इसके बाद दूरी सूर्य से दूरी 750 बिलियन किलोमीटर
मिलियन किलोमीटर। सॉरी, 750 नहीं, 150 है। 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से दूरी इसकी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। और दिन की अवधि है, दिन की अवधि 29.93 घंटे। एक घंटे, एक दिन की अवधि क्या होती है? 29.93 घंटे होते हैं। उसके बाद यहाँ का धरातली घनत्व है, घनत्व बराबर 1 kg की का अगर घनत्व है तो वह 1 kg के बराबर है। और उसके बाद यह जो ग्रह है इसके पास एक उपग्रह है, एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, चंद्रमा के नाम से जानते हैं। देखिए, पृथ्वी का एक अंग चंद्रमा को पहले माना जाता था। यह पृथ्वी पहले वैज्ञानिकों का मत है कि यह हाथ के आकार की थी, लेकिन कोई एस्टेरॉयड आकर इस वाले भाग से टकराया तो ये वाला भाग टूट गया और वह चंद्रमा बन गया, और जो पृथ्वी के ही कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। और जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं वह उपग्रह कहलाते हैं। इसके बाद देखेंगे तो पृथ्वी का आकार कैसा है? आकार जायद है, जायद है, मतलब कि पृथ्वी एकदम पूरी तरह से गोल नहीं है। पृथ्वी क्या है कि भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर उभरी हुई है, जबकि ध्रुवों से चिपटी हुई है, जैसे एक संतरे की भांति है। इसलिए उस आकार को हम कहते हैं जियोजाइड, और हिंदी में कहते हैं पृथ्व्याकार, पृथ्व्याकार। नोट करेंगे। केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या हुआ? जीवन है। ऐसा माना जाता है कि जब शुरुआत में पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वहाँ पर बहुत सारी ज्वालामुखियाँ पाई जाती थी। ज्वालामुखियों से निकलने वाले आपके गैस, जलवाष्प और राख और बादल के समूह मिलकर वायुमंडल का निर्माण किए। फलस्वरूप क्या हुआ कि बारिश हुई, बारिश होने के बाद यह पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हो गई, और जहाँ पर निचला हिस्सा था, निचले हिस्से में पानी इकट्ठा हो गया और महासागर कहलाए, और जो महासागर से ऊंचा हिस्सा था वो जो दिखाई दिए बड़े भागों को हम महाद्वीप कहते हैं। छोटे खंडों को द्वीप कहने लगे। पृथ्वी के 367 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? वर्ग किलोमीटर पर सागर है, सागर है। यह क्या है? लगभग चंद्रमा का 9 गुना केवल पानी है। अब हम पढ़ेंगे अगला ग्रह, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह
अंग्रेजी मार्स कहते हैं। इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, लाल ग्रह। इसका लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण है, आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसको एक और नाम से जानते हैं युद्ध का देवता वाला ग्रह, युद्ध का देवता ग्रह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद इसका जो व्यास है, व्यास 6786 किलोमीटर है। उसके बाद इसका मास है, इसका तापमान -137 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक है। इसका न्यूनतम तापमान -137 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। अब देखते हैं कि इसकी सूर्य से दूरी है, सूर्य से दूरी 228 मिलियन किलोमीटर है। दिन की अवधि है 24.623 घंटे इसके दिन की अवधि है। पृथ्वी की 29 था, इसका 24 है। इसका वर्ष जो है, एक वर्ष कितने बराबर होता है कि 188 वर्ष के बराबर, पृथ्वी के 188 वर्ष के बराबर। मतलब पृथ्वी का अगर 188 वर्ष बीतता है तो वहाँ मंगल ग्रह का 1 वर्ष होता है। इसके बाद इसका सतह यानी सतही घनत्व 1 kg बराबर 0.38 kg। मतलब कि यहाँ का जो 0.38 kg है, वहाँ का लगभग 1 kg हो जाएगा। अब मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया है। निक्स ओलंपिया है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। यह विश्व का सबसे बड़ा, यानी कि पूरे ग्रहों में जितने भी हैं सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर पाया जाता है। और सबसे बड़ी ज्वालामुखी भी क्या है,
ओलिपस मेसी भी मंगल ग्रह पर पाई जाती है। इसके 2 उपग्रह हैं, फिबोस व डिमोस। इसके 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह पर ही पृथ्वी के बाद जीवन की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। इस पर पानी की भी संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं। नासा अब तक मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है, लेकिन इसरो का भी एक मिशन चला था मंगलयान, जो आज के लास्ट में जाकर विफल हो गया। और अब भी इसरो चौथी सबसे बड़ी एजेंसी है जो मंगलयान पर या जो बाह्य ग्रह पर जाने की कोशिश की। अगले दिन अब पढ़ाया जाएगा बाह्य ग्रह। नोट में लिखेंगे कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से।